प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। लाइव विद जीसस क्राइस्ट फैमिली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद देते हैं पिता का कि एक बार फिर हम इस समय आपसे बातचीत कर सके। दोस्तों, अभी हम कुछ दिनों से प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर कही हुई 7 वाणियों के बारे में मनन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। अभी तक हमने 5 वाणियों पर विचार किया है। आज हम बात करेंगे छठी वाणी जो कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कही, वो क्या थी। तो आज हम देखते हैं, ये हमें देखने के लिए हम अपने पवित्र बाइबल से निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। यूहन्ना ने इस बारे में एक बात लिखी है और एक शब्द का यूज़ किया है। वो शब्द है टेलेस्टाइल। टेलेस्टाइल अंग्रेजी का वो शब्द है जिसका अर्थ है पूरा हुआ। यीशु मसीह का चिल्लाना, इस एक जोरदार आवाज में कहना, पुकार कर कहना कि पूरा हुआ, पूरा हुआ, ये एक थकावट का, एक दर्द का, एक तड़प का चिल्लाना नहीं था, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक महान विशेष घोषणा है जो उसने की थी। यीशु ने बड़ी जोर से पूरी ताकत के साथ चिल्लाकर कहा पूरा हुआ। पूरा हुआ का अर्थ यदि हम जानने के लिए देखते हैं कि पूरा हुआ शब्द यूनानी भाषा में अकाउंट में यूज़ किया जाता है। अकाउंट में यूनानी भाषा में पूरा हुआ का यूज़ किया जाता है शब्द का, जब एक व्यक्ति का कर्जा माफ़ किया जाता है, जब एक व्यक्ति का कर्जा पूरा किया जाता है, तब उसका लेन देन पूरा हो चुका होता है, तब शब्द का टेलेस्टाइल की एक मोहर लगा दी जाती है, यानी कि पूरा हुआ। अब इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी कर्जा बाकी नहीं है। लिख दिया जाता है कि इस व्यक्ति का कोई भी कर्जा बाकी नहीं रहा, पूरा कर्जा चुका दिया गया है। अब इसके साथ हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी लेन देन बाकी नहीं है। पूरा हुआ शब्द एक शब्द ही नहीं है, बल्कि विजय की घोषणा थी, जिसे पूरा किया गया था, जिसका पूरा भुगतान किया गया था प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने उस कर्जे को चुका दिया गया था। परमेश्वर के लोगों के लिए अब कोई भी ऋण बाकी नहीं रह गया था, पाप का कुछ भी कर्जा बाकी नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण तरीके से मानव जाति के लिए पाप का पूरा कर्जा चुका दिया है। क्रूस पर अपने प्राण की बलि देकर, अपने कीमती खून को बहाकर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पाप का पूरा कर्जा चुका दिया था। वो चाहता था संसार जाने कि पाप का कर्जा चुका दिया गया है। अब उन्हें पाप की लगा लिए, अब लोगों को पाप की क्षमा के लिए कोई भी कर्जा चुकाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर पर, परमेश्वर पर और उसके बलिदान पर भरोसा करने की ज़रूरत है। सिर्फ उन्हें कोई भी कर्जा बाकी नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं करना, किसी भी प्रकार से कोई उन्हें कर्जा बाकी नहीं रह गया, पूरा कर्जा चुका दिया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। कोई भी उन्हें कुछ भी कर्जा नहीं चुकाना है, केवल उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बलिदान और उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है। बस परमेश्वर का न्याय के लिए प्रायश्चित हो चुका था क्रूस पर। परमेश्वर का न्याय हो चुका, क्रूस पर यीशु ने बलिदान करके न्याय को चुका दिया गया है, तो उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा हुआ, यह प्रभु यीशु मसीह का वो शब्द था जो आपको और मुझे उद्धार के लिए कुछ भी कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह ने इसको पूरा किया। पूरा होने के बाद इस शब्द को कहा है कि हमें उद्धार के लिए किसी भी कार्य की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उद्धार पाने के बाद हमें अपने जीवन में, अपने कार्यों से यह दिखाना है कि मैंने सचमुच उद्धार पाया है, मैं प्रभु यीशु मसीह की संतान हूँ। प्रभु यीशु मसीह की यह पुकार पूरा हुआ वास्तव में अंतिम पुकार थी। जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसे भेजा था, प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में जिस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा था, प्रभु यीशु मसीह ने उस काम को पूरा किया।
प्रभु यीशु मसीह ने उस काम को पूरा किया जिसके लिए परमेश्वर ने उसे भेजा था। तो अब सवाल आता है कि क्या पूरा हुआ? आखिर वो क्या चीज़ थी, क्या बात थी जो प्रभु ने कहा कि पूरा हुआ? अब हम देखते हैं पूरा क्या-क्या हुआ। सबसे पहले तो उसने उस आज्ञा का पालन किया, जो परमेश्वर ने उसे दी थी, उस आज्ञा को पालन किया, जिसे करने के लिए परमेश्वर ने उसे संसार में भेजा था। वो कार्य उसने पूरा किया, वो आज्ञा उसने पूरा की जो प्रभु के द्वारा उसे दी गई थी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कई बार बोला है कि मैं आया ही इसलिए हूँ कि उसकी आज्ञा को पूरा करूँ। हम वचन में से देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उस आज्ञा को पूरा किया जो परमेश्वर ने उसे दी थी। उसने आज्ञा को मृत्यु तक और अंत तक परमेश्वर के साथ आज्ञा को पूरा किया, आज्ञाकारी रहा, यानी कि यहाँ तक भी कि क्रूस की मृत्यु को भी उसने सहा पूरा करने के लिए। दूसरी बात हम देखते हैं, उसने मनुष्य के पाप का जो कर्जा था, हमारे और आपके पापों का जो कर्जा था, उसे पूरा चुका दिया था। अपना कीमती खून लहू बहाकर यीशु मसीह ने हमारे और पाप के कर्जे को, प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर, दुख उठाकर, कष्ट उठाकर प्रभु ने हमारे पापों का कर्जा उठाया है। सारे उद्धार के कार्य और आश्चर्य कर्मों को उसने पूरे किए जिसके लिए उसे भेजा गया था। सारे उद्धार के कार्य किए, सारी चंगाई के कार्य किए, सारे आश्चर्य कर्मों को उसने किया जिसके लिए वे आया था, संसार में भेजा गया था। जो कुछ भी उसे बोलना था उसने बोला, जो कुछ उसे करना था उसने किया। कुछ भी बाकी नहीं रहा था यीशु मसीह के इस दुनिया में करने के लिए, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया था परमेश्वर के द्वारा। सब कुछ उसने पूरा कर दिया था, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा किया, कुछ बचा नहीं रहा, पूरा हुआ। मरने से पहले यीशु की है अंतिम वाणी थी, पूरा हुआ। और अंत में चिल्लाकर उसने अपने प्राण अपने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिए और कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ, क्योंकि जिसलिए तूने मुझे भेजा है इस संसार में, इस दुनिया में, प्रभु परमेश्वर तूने मुझे भेजा, मैंने उस कार्य को पूरा किया है। अब मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इस वाणी पर हम अगले दिन विचार करेंगे। ये हमारी 7वीं और अंतिम वाणी है जिस पर हम अगले कार्यक्रम में, अगले वीडियो में हम विचार करेंगे कि प्रभु के हाथों में अपनी आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया था। तो यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने कार्य को पूरा किया, अपना कीमती खून बहाकर। हमें उस परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए जिसने हमारी खातिर, हमारे पापों की खातिर हमारे उद्धार के लिए अपने कीमती खून को बहाया, क्रूस की मृत्यु को सहा और दुख सहा, कष्ट सहा, सब कुछ उसने किया केवल मेरे और आपके लिए। इसलिए हमें उस प्रभु यीशु मसीह पर हमेशा भरोसा करने की, उसे प्रेम करने की, उसके साथ चलने की ज़रूरत है। प्रभु इस वाणी के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।